हम गांव में ये समय देखा तनी, जौने गांव में ये समय एगो शुद्ध बढ़िया दुकान नहीं बा, वो गांव में दारू के भट्ठी बा और वहाँ पूरा भीड़ दारू के भट्टी पे बा। और वो गांव के 70% कमाई, हम अपने गांव की बात करतनी, 70% कमाई साझी ले वो दारू के भट्टी पे जमा होता। तब बन ले तो दारू के भट्टी रहल, अब सरकारों में ऑफर बियर जोड़ दल बा। तो जौन लइको अब ठीक ठाक पढ़त रहना कुल, वो भी है ना बियर घींचल चालू कर दिए कुल। आजकल सबसे बड़हन जन पीड़ा बाटे, खास करके तहसील और थाना में चक्कर लगावत लगावत लोग परेशान हो जाता है। एगो दरखास्तों लिखवाओ बा तो बहुत सोर्स लगावे पड़ता है, जेकर सोर्स बा विधायक जी सांसद जी फोन करते हैं काम हो जाता, लेकिन जेकर सोर्स नहीं बा उ तो बेचारू परेशान बाटे। कि एगो सिगरेट के कंपनी जौन बाटे सिगरेट बेचता, उ तय करेला कि एकर रेट कितना होई। अभी आपके पार्टी के सांसद रवि किशन शुक्ला जी एगो भाषण दिया ना कि छोटहन समोसा बड़हन समोसा के रेट तय होके चाहिए। तो काहे न किसान के धान गेहूं केला तमाम फसल बा किसाने खुद तय करे, एक सरकार कहाँ तय कर। ये दुनिया में सबसे जो ताकतवर होला वो किसान होला। किसान 3 एकड़ गन्ना लगा के, 3 एकड़ केला लगा के, 4 बीघा धान लगा के, कब बाढ़ डुबा देला, कब सूखा डुबा देला, कब भगवान धोखा दे देने, तो कब सफेद का कुर्ता वाला नेता धोखा देला लो, तब वो किसान हार नहीं मानेला, हंसत रहेला, मुस्कुरात रहेला और ये उम्मीद पे खेती करते रहेला कि आज नहीं तो कल हमार भविष्य समझ जाए। किसान के समय दुश्मन नीलगाय बा, बंदर बा, जोने के चलते बहुत नुकसान होता। सणो बाबा जी वाला, बाबा जी वाला नहीं, किसाने कहो। अखिलेश यादव कहे ना बाबा जी के नहीं, वो पहले के पोजीशन रहल कि बेटी डेरा के जात रही है, अब का पोजीशन बा बेटा डेरा के जाता लोग। हाँ तो बेटा डेरा के जाते बने। अब ये समय यो सिस्टम चल रहा, बेटा गल बने विदेश दुबई कमाए, 3 साल बाद आई पूरा गांव में हल्ला हो गया कि बहुत पैसा कमा के आयल बा। गांव में 4 गो दलाल मिल के कोई दिन को इनके छिहत्तरा में फंसा दे, लो जितना कमा के लाइन वो चल गए थाना में। तो सरकार थोड़ा दोषी बा। तो सिस्टम तो कहीं ना कहीं सरकारें तो सिस्टम चलाता, थाना तहसील जिलाधिकारी ये सब सरकारें के अधीन न बाटे। भाई साहब गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के आप सबके नमस्कार बा, प्रणाम बा। ऊपर वाला तो किसानन के ऊपर रहम कर देना, लेकिन सरकार अब ले रहम ना कैले बा। किसान ए वक्त जो सबसे बढ़न किसान के पीड़ा बाटे उ बाटे खाद और पानी। पानी तो बरसा था फ्रेम में आप सबके लौकत हुई, लेकिन खाद ना मिल पाता। यही लिए आज हम सवाल करे आगल बानी खड्डा केन यूनियन के चेयरमैन सुप्रीम मालवीय जी से। और मान ली रउरा के हम ये सजो देतनी एगो बरखा में भिगा के कि ये बात के एहसास करी कि ऊपर वाला जन बा पानी बरसा दिया ने। अब आप लोग के बढ़न रोल बा, काहे कि आप सरकार में बानी, आप एगो पद पे बानी। सबसे पहले तो राव स्वागत बा। आपके भी बहुत बहुत स्वागत बा। ये सावन के पावन महीना में गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर जी के हम अपने गांव में अपने छावनी पर स्वागत करतनी और देव महादेव से प्रार्थना करतनी। आज सोमवार भी है जी कि यही तरह किसान लोग पर कृपा कैले रही। आपके सवाल बहुत अच्छा बा। हाँ। बीच में यूरिया के आपूर्ति बहुत कम हो गई, जेकरे चलते दिक्कत होता रहा। रह का गल बा बहुत जल्दी किसान के समस्या के इहो समाधान हो जाई। अब हो नहीं पर बा पूरा। नहीं, बहुत जल्दी। अच्छा। 1-2 दिन के अंदर आपके परिवर्तन दिखाई दी, क्योंकि रैक आ गई बा। रैक से गोदाम और गोदाम से किसान तक पहुँचने में 2-4 दिन तो लगिए जाला। ताकि हम आपके बहुत दिन से जानते नहीं, और आप नेता बहुत कमे ऐसा होने जो किसान के बात करें। आपके अक्सर हम मंच पे देखले बानी किसान के हित में आवाज़ उठानी। पिछले पूर्व के दिनों में मुख्यमंत्री जी आपके सम्मानितों कैले रहने। बहुत अच्छा लगेला कि केहू तो बाजे किसान के बात करता। तो लिए आपे से ही सवाल करे हम आगे, ताकि आपे के क्षेत्र के किसान, बहुत किसान माने हमके रोज फोन आवेला, दर्जनों ऐसा समिति बा जहाँ पे किसान जात ने, लेकिन वो लोग के खाद नहीं मिल पाता। एक और किसानन के शिकायत बा कि 266 रुपया कुछ मूल्य बा, कहीं 280 रुपया लिहल जाता, और बाजार में व्यापारी जौन बाटे वो खाद नहीं रखत ने। किसान बड़ी परेशान बाने। आ ये वक्त बहुत नीड बा, ताकि मान ली पानी भी हो गई, अब खाद के जरूरत बा, तो कैसे एक पूर्ति हुई आप बताएं। बहुत जल्दी जब खाद आ जाता है जी तो वो पूर्ति भी हो जाई, क्योंकि खाद कम मात्रा में आवत रहल, किसान के ज़्यादा आवश्यकता रहल।
उम्मीद बा कि ए बेर के जो रैक आइल बा हाँ। उससे किसान के आवश्यकता के पूर्ति भी हो जाई। और आपके माध्यम से किसान भाई लोग से भी हम कहल चाहतनी कि किसान भाई लोग उतने खाद ले जा जितना आवश्यकता बा। कुछ किसान भाई के ये उम्मीद हो गल बा कि आगे यूरिया मिलबे नहीं करी, तो वहाँ सब ओके लेकर रखत नहीं जा, स्टॉक करते वहाँ से स्टॉक न करी जा। हाँ। वहाँ सब बस अपने जरूरत भर के ले जा। आए वाला समय में यूरिया इतना होई कि ले वाला कम पड़ जाए, यूरिया ज़्यादा रही, लेकिन इतनी बार आवश्यकता भर के ले जा कि सब लोग के मिल जाए। लेकिन सवाल इहो बाटे कि जब जरूरत रहे तो मिलबे नहीं करे, बाद में मिलिए का फायदा बा। नहीं अभी देखी जरूरत बा। हाँ। आज जरूरत पर सरकार जब लागल बिया पूरा, मतलब समझी कि मंत्रिमंडल और स्वयं मुख्यमंत्री जी ये मामला के संज्ञान में बनी आ वहाँ के चलते ही बहुत जल्दी यूरिया के खेप आवता। लेकिन जो खेप आवता और लोग ज़्यादा रहता कम पड़ जाता। ये बेर उम्मीद बा कि लोग के हिसाब से पूरा हो जाई। अब हिनुआ के एगो बात बहुत अच्छा कहने हैं कि हम बारिश में सजा दिल बनी। हाँ। देखिए हमके सजा नहीं, हमको बड़ा मजा आवता। मजा ऐसे आवता कि हम किसान हैं। जी। और हमसे बेसी किसान के दर्द के समझी कि जितना बारिशवा होता ना उतने किसान अंदर से प्रफुल्लित होता, आत्मा तृप्त होता, आत्मा ओकर तृप्त होता। जितने जमीन के भूख मिटाता उतने किसान के अंदर से संतुष्टि मिलता। आई जान ले इहे संतुष्टि आए वाला समय में जो 1 अरब 40 करोड़ लोग इस देश के बा ओके तब पेट भरते बा, विदेशों में हमनी के अंजा जाता। जी। तो रौरे तनिको चिंता न करी। आ किसान भाई लोग के भी बताई कि ये देश में योगी जी या मोदी जी के सरकार बा, आई किसान के ही सरकार हो। थोड़ा बहुत दिक्कत आइल बा, लेकिन वो दिक्कत बहुत जल्दी मतलब 2-4 दिन में खत्म होकर के हमरा उम्मीद लौकाता। एगो 2-3 दिन पहले हम एक किसान भाई से बात करते रहे, बुजुर्ग रहने, दादा रहने, तो उनके बाद में इतना पीड़ा रहल। वो कहते ना बाबू ये दुनिया में सबसे जो ताकतवर होला वो किसान होला। किसान 3 एकड़ गन्ना लगा के, 3 एकड़ केला लगा के, 4 बीघा धान लगा के, कब बाढ़ डुबा देला, कब सूखा डुबा देला, कब भगवान धोखा दे देने, तो कब सफेद का कुर्ता वाला नेता धोखा देला लो, तब वो किसान हार नहीं मानेला, हंसत रहेला, मुस्कुरात रहेला और ये उम्मीद पे खेती करते रहेला कि आज नहीं तो कल हमार भविष्य समझ जाए। का सोचतनी आपो किसान है? एकदम वो जो किसान भाई रहनी सही कहनी। और इंटरव्यू हम देखलहूँ रहनी जी, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू रहे। देखिए वास्तव में किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बा, किसान कपड़ा दाता भी है, किसान मिट्टी दाता भी है। अगर मिट्टी न रहे तो ईंटा कहाँ से बनी? ईटा कहाँ से बनी? कोनो किसान के पहाड़वो बा जहाँ से सीमेंटवा बनता, जहाँ से पत्थरवा आवता। कोनो किसान के बलुइयो बा जहाँ से निकलता, सब किसाने के हो। आ किसाने सबके देला, यही से के दाता कहल बा। दूसरे कोनो चीज के दाता नहीं के कहल। किसान के बहुत बड़ा रोल बा ना। किसान भगवान के बाद अगर केहू बा तो किसाने बा, बाकी सब अपने खातिर करला, आ किसान बा सबके खातिर करला। लेकिन एक और इमे आपके बात में एगो सवाल आवे कि किसान सबके देला, लेकिन किसान फिर भी पैमाल रहेला। पिछले 75 साल से ज़्यादा समय बीत गई भारत के आज़ाद भइले में, हमनी के अमृत महोत्सव के दौर भी मनाओ तनी के। लेकिन एगो जो समस्या भारत में सबसे प्रमुख रूप पे देखल जाला कि एगो सिगरेट के कंपनी जौन बाटे सिगरेट बेचता, उ तय करेला कि एकर रेट कितना होई। अभी आपके पार्टी के सांसद रवि किशन शुक्ला जी एगो भाषण दिया ना कि छोटन समोसा बड़हन समोसा के रेट तय होके चाहिए। तो काहे न किसान के धान, गेहूं, केला तमाम फसल बा किसाने खुद तय करे, एक सरकार कहाँ तय कर ले, इहो बता दिया आप। देखिए ये सवाल का जवाब तो सरकार देगी। हाँ, ये सवाल का जवाब हम ना दे पाए। लेकिन आप ही मानत नहीं ना। हाँ, ये आपका बात सही बा। किसान के भी हर चीज़ के रेट तय होके चाहिए। हाँ। और किसान के रेट ओकरे लागत के हिसाब से तय होके चाहिए। हाँ। जैसे कर्मचारी लोग के हमेशा टीए डीए वृद्धि होला, महंगाई भत्ता बढ़ला, वैसे किसान के भी बढ़े के चाहिए। तो हम आपके माध्यम से हम खुदे सरकार से मांग करतनी कि किसान के समर्थन मूल्य तय करे के चाहिए। और तो और एक समस्या के और आपसे हम कहल चाहतनी, ये आपके माध्यम से के सरकार ले आप लोग पहुँचाई जा। आ उ जौन बा मेन समस्या किसान के समय दुश्मन नीलगाय बा, बंदर बा, जोने के चलते बहुत नुकसान होता। सणो बा बाबा जी वाला, बाबा जी वाला नहीं, किसाने कहो। अखिलेश यादव कहे ना बाबा जी के नहीं, वो कह सके ना। अच्छा, सही का ही बा कि किसाने दूध दुई के छोड़ दिला बा। हाँ।
मजबूर बा किसानों नइखे खिया पावत, हम्म, ओकर खातिर गौशाला भी बनल बा। आपके बगलिए में कोप जंगल है, जिला के सबसे बड़ा लेकिन बड़ा गौशाला बा। फॉर्मेलिटी हो गई बा गौशाला में। देखल जाता गौशाला में आए दिन जोन बाटे गायन के मौत हो जाता, रजिस्टर कुछ और मेंटेन होता, पैसा कुछ और निकलता, वहाँ पे स्थिति कुछ और बा। भाई ये तो हमसे बेहतर आप बता सके नहीं, हम खुद देखले बानी। क्योंकि हमका तो गौशाला में गए 1.5 साल पहले गए नहीं हम। और जा जो दुर्व्यवस्था रहे, हम योगी जी के लगे पत्र लिखनी, आ दुर्व्यवस्था के बाद तत्काल योगी जी के द्वारा वो अधिकारी के हटा के दूसरा अधिकारी ये जाइल, आ जे दूसरा अधिकारी अने वो तत्काल बढ़िया व्यवस्था कईने, ओकर बाद हम जा ही नहीं पौनी। तो अगर आप बताओ तनी तो सत्यता होई। बहुत बड़हन समस्या बा। हम देखत तनी खाली यही गौशाला की बात नहीं करतनी, पूर्वांचल के तमाम जे गौशाला बाने वहाँ के स्थिति बा कि गाय जन बा खैले बिना मरत है, जेके अब के सरकार में गौ माता कहल जाला। हम खुद ही महसूस कैले बानी, और ओकर दाह संस्कार वहीं गाय खातड़ी वहीं बगलिए जन बा ओके खून के गाड़ दिहल जाता। देखिए सरकार वो खातिर कई ठो योजना चलोले भी है, जैसे 30 रुपया पर डे अगर केहू रखा था गोवंश, तो ओके अलग से दिहल जाता। तो आदमी चाहे तो घरों ओकर रख के खिया सकेला, 900 रुपया महीना से प्राप्त कर सकेला, उससे गोबर मिले। लेकिन एक लाभ नहीं मिल पाता ना। बहुत सारे हमारे युवा साथी बाने, कई बार बीच में वीडियो वायरल भइल है कि कई लोग जन बा दर्जनों गाय रख के खियावता, लेकिन अधिकारी कर्मचारी के मन बढ़े के चलते वो लोग को लाभ नहीं मिल पाता, फिर वो लोग हर थक के जन बा वो हटा देता लोग। तो वो लोग के मिले के चाहिए, हाँ, वो लोग के मिल के बतावे के चाहिए कि हम कहीं समस्या बा। आखिर जो लोग समस्या ऊपर नहीं जाई, अगला कैसे जानी। अगर अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनता ना, तो ओकरा खातिर सरकार के विभिन्न अंग के लोग काम करता, ओकर लगे जाके मिले के चाहिए। अच्छा, ये को जो सबसे बड़हन समस्या बा, खैर आप वो पद पे नहीं बनी, लेकिन आप का महसूस करतनी, ये लिए सवाल पूछ लेतनी एगो किसान के तौर पे, एगो आम जनमानस के तौर पे, एगो वरिष्ठ व्यक्ति के तौर पे, व्यक्ति विशेष के तौर पे, आजकल सबसे बड़हन जन पीड़ा बाटे खास करके तहसील और थाना में चक्कर लगावत लोग परेशान हो जाता है। एगो दरखास्तों लिखवाओ के बाद तो बहुत सोर्स लगावे पड़ता है, जेकर सोर्स बा विधायक जी सांसद जी फोन करते काम हो जाता, लेकिन जेकर सोर्स नहीं बा तो बेचारू परेशान बाटे। तहसील के बात कहनी है तो ओकरे बारे में वास्तव में हमारे ऊपर का क्वेश्चन बा, लेकिन हमारे में एगो सुझाव बा। जैसे ही जो सिस्टम बा कि एसडीएम और तहसीलदार न्यायालय भी देखे हैं, एक अब जनसंख्या के देखते हुए बदल देवे के चाहिए। हमरे हिसाब से जज के नियुक्ति करे के चाहिए। जब जज के नियुक्ति हुई तो केहू के सरकार रही तो केहू के प्रभाव में कोनो फैसला नहीं करी है। और वास्तव में तहसील स्तर पर ही बड़ी बड़ी घटना के फाइनल कर दिल जाई, आगे नहीं जाई। कई बार समाधान दिवस होला, थाना दिवस होला, अक्सर फॉर्मेलिटी के तौर पे जौन बाटे दिखा दिया जाला, इतना लोगों ने निर्णय भई, लेकिन बाद में फिर जौन बा तहसील थाना ब्लॉक एक चक्कर काटत रहला। एकदम आपके सवाल 100% सही बा, 100 में 100 सही बा। ओकर एक के उपाय बा कि तहसील स्तर पर जज के नियुक्ति कइल जाए। एसडीएम और तहसीलदार सरकार के काम करें, न्यायिक काम जब एसडीएम तहसीलदार करी है तो केहू के सरकार रही, कहीं ना कहीं से न्याय प्रभावित होई। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं आपसे। इन दिनों बड़ी चर्चा बा जौन बा कि प्राथमिक विद्यालय बंद होके वाला बा, हाँ, और कुशीनगर में 200 से ज़्यादा जौन बा विद्यालय मर्ज कइल जाई, और सरकार शिक्षा पर बात तो करता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे बात तो करता, लेकिन प्राथमिक विद्यालय बंद करता। वहीं विपक्ष के कहना बा कि जौने क्षेत्र में, जौने ब्लॉक में एकरे पहले जौन बाटे 20 गो दारू के भट्टी रहला, ये समय जौन बाटे वो आंकड़ा पहुँच गया बा 60। तो सरकार एक तरफ जौन जहाँ विद्यालय के संख्या बा 500 ओके 300 कइल चाहता, आ जहाँ दारू के भट्टी 20 गो रहला ओके 60 गो 70 गो 100 कइल चाहता। तो का सरकार अब सबके पियकड़े बना दी? देखें, पहले तो शिक्षा दारू के जोड़ कर देखाएं कि नहीं चाहिए। शिक्षा अलग चीज बा और दारू अलग चीज बा। तो शिक्षा कम होता आ दारू भट्टी बढ़ता। आप कोई के जवाब देते हैं। देखिए, जब से भाजपा के सरकार आयल बा, लगातार आप प्राइमरी स्कूल के देखी दशा सुधरल बा। प्राइमरी स्कूल में जहाँ लोग बोरा बिछा पड़ते रहा, तहाँ टाइल्स लग गई, बढ़िया बढ़िया डेस्क बेंच लग गई, प्रोजेक्टर से भी क्लास चलता। सरकार नियुक्ति कैलस इतना बढ़िया कि जो लड़का IAS PCS के तैयारी करते रहना, वो में नहीं आ पात रहना, पढ़ने में तेज रहना, वो सब मास्टर हो
देहात में आ गई ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सकारात्मक सोच के नतीजा रहल बा कि आज प्राइमरी स्कूल के भी दिन बहुर गईल बा, लेकिन ये बंद करे का आवश्यकता कहाँ पड़ल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप कहनी है। ये बताई 70,000 80,000 मास्टर लोग का तनख्वाह बा और लोग अपन लड़का खुद प्राइमरी में पढ़ाता नहीं खे, एक चीज। दूसर चीज वो लोग जो पढ़ावत आ लोग वो ऐसा पढ़ावता कि लड़का प्राइवेट स्कूल में जाता ना सरकारी स्कूल में नहीं होता ना। ये बताई सरकार वो लोग के नो हटावे तक का कर, सरकार ये तय कैलस कि अगर तुम्हार पढ़ाई बढ़िया बा, तोहरा लगे संख्या अच्छा बा तो भाई तू ठीक बा, आ नहीं खे तो तोहरा समायोजन हुई। भाई आप तनख्वाह ले रहे, आप तनख्वाह ले तनी तो पढ़ाई में नहीं जी। आप जोन भी काम करा पत्रकार हैं तो आज बारिश में इंटरव्यू लेते हैं ना, अपन कर्तव्य का निर्वहन करते नहीं। आई 70-80,000 तनख्वाह पाए वाला लोग अगर ये लोग के पढ़ौला पर 3 लड़का न आवे तो ये लोग का पढ़ल भी बेकार बा, ये लोग का पढ़ावल भी बेकार। लेकिन सरकार उन लोग से काम भी तो बहुत लेता। मास्टर साहब चुनावे कर रही है, मास्टर साहब सारा कामों कर रही है, लड़कों को पढ़ाई है, मास्टर साहब पोलियो के दवाइयों पिए हैं, मास्टर साहब सब घूम के सब कमे कर रही है। तो एक मास्टर के 10 काम लिया जाता तो यो तो कहीं न कहीं सरकार के सोच चाहिए। नहीं ऐसा देखी नहीं बा, पार्ट टाइम काम अलग होला, पढ़ाई के टाइम अलग होला। सरकार इनमें कहीं से दोषी नहीं बा। अगर ये लोग संख्या बढ़ा ले लोग फिर स्कूल बढ़ जाई, लेकिन अगर ये लोग नहीं पढ़ावत लोग तो वास्तव में लोग दोषी बा लोग। रहल बात आप दारू के भट्टी के कहनी है तो देखिए शिक्षा से तो ओकर जुड़बे ना करी। दारू के भट्टी अगर मान ली सरकार खोलत है तो उसमें जो आय होता वो तो जनते में जाता, जनते में जाता। लेकिन एक बढ़न पीड़ा हम कई बार जैसे हम गांव वाले रिपोर्टर हैं, हम गांव में इस समय देखा था नहीं, जौने गांव में इस समय एगो शुद्ध बढ़िया दुकान नहीं बा, वो गांव में दारू के भट्टी बा और वहाँ पूरा भीड़ दारू की भट्टी पे बा। और वो गांव के 70% कमाई, हम अपने गांव की बात करते नहीं, 70% कमाई साझी ले वो दारू की भट्टी पे जमा होता। तो अब ले तो दारू की भट्टी रहा, अब सरकारों में ऑफर बियर जोड़ दिला बा। तो जौन लइको अब ठीक ठाक पढ़त रहना कुल वो भी है ना बियर घींचल चालू कर दिए कुल। तो हमके ये लगता है एक तरफ वो दारू के बोतल पे फोटो पे तो लिखल बा कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप जो है सार्वजनिक जगह पे पीते हुए जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मुकदमा होगा। ये तो सरकार कर रही है, लेकिन ये दारू तो सरकार ही बेच रही है ना, तो इसका जो लत है वो सरकार ही लगा रही है ना। देखिए लत सरकार नहीं लगाती है, जिसको पीना है मठिया नहीं मिलेगा जाकर खड्डा पिएगा, और खड्डा से पिएगा मठिया तो एक्सीडेंट करके मर भी सकता है। सरकार कोई लत नहीं लगाती है। लत तो कोई गार्जियन लगाता है अपने बच्चे को, जो पीने वाले हैं वो तो पिएंगे, कहीं भी पिएंगे। सरकार उससे ये भी तो देखिए जो आय करती है उससे महंगाई भी नहीं बढ़ती है। जहाँ दारू बंद है वहाँ टैक्स कई चीज़ों पे है। आज आप देखिए कि सरकार जो उससे आय कर रही है वो जनता में ही तो काम कर रही है। आज पीने वाले को सरकार नहीं रोक सकती, वो तो उनका मौलिक अधिकार है। हाँ, लेकिन पीड़ा बा, आप कैमरा पे नहीं बोल पाए, हम समझता नहीं कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन हम समस्या बा वो औरत से जाके पूछी जेकर 4 गो लड़के भी आ, ओकर मर्द जौन बा दारू पी के मर गई, ओके कोनो भविष्य नहीं लौकता। सरकार 5 किलो राशन दे दी, ओकर जीवन न चल नहीं पाई। सरकारों के विधवा पेंशन दे दी, ओकर जीवन चल नहीं पाई। 4 गो बेटी के पालन पोषण कैसे न हुई। ये बहुत समय उहे भइल कि जौन बाटे कि पहले जौन बाटे नहरी में खूब डुबा दियल आ ओकरे बाद निकाल के फोटो खिंचवा लेला, हम इनके बचा दियनी। कुल मिला के जौन बा हमके ये लगता। देखी तनी इहो रोरा सोची कि मोदी जी या योगी जी के अइले के बाद वो लड़की लोग खातिर कितना काम भइल बा, एहू पर तब विचार करी। खाली एक पहलू मत देखी, पेट में जब से बच्चा आवत है तब से लेके आ लड़की बा तब चाँदी बा, लड़की बा तो फिर पूछेंगे नहीं के। सरकार सारा खर्चा उठावती है, ओके पढ़ले के लिखले के ओकर मान ली भोजन के सब व्यवस्था सरकार करती है। इहो तो बताई कि आज के पहले बेटी लोग के स्थिति का रहल आ भाजपा सरकार में का बा। भाजपा सरकार में वास्तव में बेटी लोग के स्थिति बहुत अच्छा भइल बा, ये बात के आप मानी। पहले के पोजीशन रहल कि बेटी डेरा के जात रही है, अब का पोजीशन बा बेटा डेरा के जाता लोग। हाँ तो बेटा डेरा के जाते बने। अब ये समय यो सिस्टम चल रहा, बेटा गइल बने विदेश दुबई कमाए, 3 साल बाद आई पूरा गाँव में हल्ला हो गई कि बहुत पैसा कमा के आयल बा। गाँव में 4 गो दलाल मिल के कोई दिन को इनके 76 में फंसा दे, लो जितना कमा के लाइने वो चल गए थाना में। तो सरकार थोड़ा दोषी बा। तो सिस्टम तो कहीं ना कहीं सरकारें तो सिस्टम चलावता, थाना तहसील जिलाधिकारी ये सब सरकारें के अधीन न बाटे। तो सरकारें ने वो लोग दंड देती है, सरकारें ने वो लोग के जेल भेजती है। एगो दरखास्त लिखवावे बाटे तो लोग के नाकन चबा चला पड़ता, जेकर विधायक सांसद सेटिंग बा ओकर तो काम बन जाता।
लेकिन जेके केहू जनते नहीं के तो ऊ तो बेचारू दर दर के ठोकर खाता ना। अच्छा विष्णु जी, आप तो गांव वाला रिपोर्टर हैं, आप जरा ये बता दें कि 2014 के पहले जितना लड़का बकरी चरावत रहा, आजो बाना का कहीं आज आप 100% साक्षर हो गए बानी, ये बात के मानब कि नहीं मानब? हाँ, कुछ 100% नहीं कह सकब, लेकिन सुधार नहीं, भइल बा। कोनो ऐसा घर नहीं के जहाँ के लड़का पढ़त ना होखा, सुधार भइल बा। ये बात के आप मानी? सुधार एहू बात भइल। के आप मानी कि जे साइकिल से चलत रहा आज मोटरसाइकिल से चलता, जे मोटरसाइकिल समय चलत भी रहा तो बदल गई। नहीं 14 से हमने 25 में बानी के 11 साल हो नहीं, गए। आप इहो तो बताएं हाँ। कि 47 में देश आज़ाद भइल, 14 ले बतिया का नहीं भइल? मानी ये बात का कि मोदी जी के अइला के बाद ही परिवर्तन भइल बा। गांव में एगो दूगो पक्का घर रहत रहल, अब आपके एगो दूगो मड़ई घर लौकी और वो जानवर वाला होई। इहो तो मानी कि कितना ज़्यादा विकास भइल बा। मोदी जी आ योगी जी के नेतृत्व में आप एजा से खड्डा चल जाई, पूर्ववर्ती जब सरकार रहे तब मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ा जाए कोनो गारंटी नहीं रहे। आ योगी जी के अइले के बाद बा केहू के हिम्मत, योगी जी से बेसी बुलडोजरवा के डर लोग के बा कि अब बुलडोजरवा आ जाई। घटना तो तब्बो नहीं थमल बा, आना अब्बो थमल बा, अब्बो तमाम नहीं गिरावट आइल बा कि नहीं आइल बा? छोटन छोटन बात खातिर लोग के मर्डर हो जाता, लेकिन हाँ थोड़ा सुधार बा। ई गिरावट कहल बा जा कि नहीं सकेला। बा? लेकिन अपराधी के जो मनसूबा रहे कि हम जाए जेल जाए जवान होके आ जाए, हाँ। अब वो खत्म हो गई बा। अब अपराधी के अंदर ही बात बा कि अगर हम कोनो नुकसान कई नहीं तो पहले हमारा घर ढहाई, तो ई दहशत बा। ये बात के आप मानी? अब फिर से हम अपने पुरनका सवाल पे आ जाता नहीं। ठीक बा, खाद किसानन के कब से टाइम पर मिले लगी? हमारी उम्मीद बा कि 2-4 दिन में हर जगह पहुंच जाई। हाँ आए हफ्ता में मानी सोमवार है, हाँ अगला सोमवार ले हाँ बराबर हो जाई। लेकिन किसान भाई लोग से भी निवेदन बा हाँ। कि आवश्यकता आज भले सोमवार है, आज के तारीख 3 तारीख है। आज 3 तारीख है, यानी अगले सोमवार के 10 या 11 तारीख तक जन बा किसानन स्थिति के नॉर्मल हो जाई। स्थिति नॉर्मल लेकिन हो जाई। कंडीशन ई बा हाँ। कि केहू आवश्यकता से बेसी न ले। आवश्यकता अगर से लोग स्टॉक करी तो फिर ये दशा रही। दिक्कत हुई। ये लिए किसान भाई लोग से भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन बा कि जितना आवश्यकता बटे उतने खाद लिया। चलिए, आप हमके समय देने आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आज के इंटरव्यू में हमने के सुप्रीमियम मालवीय जी थे ये जानल चाहत रहनी है कि किसान के जो सबसे बड़न पीड़ा बा, काहे कि यहाँ के केन यूनियन के चेयरमैन हैं और एगो पद पे बानी, तो किसान जौन बाटे ई खुद अपने आप के कहेनी, ओकरे बावजूद भी यहाँ के क्षेत्र के किसान पैमाल बा। यही मुद्दा पे हमने के बात करनी है क्या और यहाँ के कहनी है, यानी आज जब हम इंटरव्यू करते हैं तो आज के तारीख 3 है, सोमवार दिन है, अगला सोमवार तक जो इस समस्या बा खाद के वो लगभग खत्म हो जाए। आप समय देने बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। एक बार फिर अपील बा कि किसान भाई लोग आवश्यकता भरी खाद ले। जी, किसान भाई लोग आवश्यकता भरी खाद ले। तो आज के ये हमने के एकदम देसी अंदाज में पॉडकास्ट और बारिश के मौसम, भोलेनाथ महादेव की कृपा हो गई बा किसानन के, ये अच्छा लगल। आई आज के इंटरव्यू बातचीत के वाक्य आपके कैसन लगल कमेंट करके बताएब। आप वीडियो कहाँ देखत आई इहो जरूर बताएब। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के आप सबके नमस्कार बा, प्रणाम बा।